पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ने कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये कबीरदास जी का दोहा है। नमस्कार मित्रों, रीट एग्जाम लेवल 2021 लेवल फर्स्ट सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज में आज हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन। नाम से ही पता चल रहा होगा शब्दों का निर्माण। वर्ड फॉर्मेशन क्या है, किस तरीके से हैं, वो अपन चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यहाँ वीडियो का लिंक आपको दिया गया है। क्लास की तरफ बढ़ लेते हैं। वर्ड फॉर्मेशन मित्रों, वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है? शब्दों का निर्माण, अलग अलग तरीके से निर्माण। कैसे? जैसे कोई बेस वर्ड है, ठीक है, उसके पहले प्रीफिक्स लगा दिया, नया शब्द बन गया। सफिक्स लगा दिया, नया शब्द बन गया। और इस तरीके से नाउन से एडजेक्टिव बना दिया, एडजेक्टिव से नाउन बना दिया, ठीक है, नाउन से नाउन में ही चेंज करके शब्द बना दिए, नाउन से एडवर्ब बना दिया, ठीक है, एडजेक्टिव से एडवर्ब बना दिया। ये वर्ड फॉर्मेशन का रूप होता है। इस तरीके से आपको पूछा जाता है कि जैसे सपोज करो कोई बेस वर्ड दे दिया, गुड दे दिया, ठीक है, तो इसका पूछ ले एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, इसकी नाउन क्या बनेगी। इस तरीके से वर्ड का फॉर्मेशन करना आज अपन इस क्लास में सीखेंगे। तो नियम नंबर पहला नियम है, आगे बढ़ जाते हैं। पहला नियम, वर्ड फॉर्मेशन के तरीके। अब देखो, पहला परफिक्स द्वारा अपन वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? परफिक्स प्लस बेस वर्ड प्लस न्यू वर्ड। परफिक्स लगाएंगे, बेस वर्ड में परफिक्स जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नया वर्ड। तो वर्ड का फॉर्मेशन हो गया। पुराना वर्ड क्या था? बेस वर्ड। नया क्या बन गया? परफिक्स लगाने से। इस तरीके से हो सकता है। देखो, जैसे लाइक है तो आगे क्या लगाया? डिश, तो बन क्या गया? डिसलाइक। तो ये न्यू वर्ड का फॉर्मेशन हो गया, निर्माण हो गया। IR लगा दिया, रेगुलर क्या है? एक बेस वर्ड है, इसमें इर लगा दिया, परफिक्स लगाया तो क्या बना? इरेग्युलर। तो ये भी क्या हो गया? एक नया वर्ड का रूप हो गया। वांटेड हो गया, अन लगा दिया, क्या बन गया? अनवांटेड। इस तरीके से अपन परफिक्स के द्वारा भी वर्ड फॉर्मेशन या नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है मित्रों सफिक्स। सफिक्स के द्वारा वही बेस वर्ड है, सफिक्स बाद में लगता है तो बाद में कोई नया वर्ड जोड़ देंगे, फिर क्या बन जाएगा? नया वर्ड बन जाएगा पूरा का पूरा। कैसे? इसको अपन देख लेते हैं। केयर, जो मेन वर्ड है वो केयर है, लेस लगा दिया तो क्या बन गया? केयरलेस। स्मॉल, स्मॉल के आगे EST लगा दिया तो क्या बन गया? स्मॉलेस्ट बन गया, जो डिग्री का रूप हो गया। केयर में आगे फुल लगा दिया तो केयरफुल हो गया। अब यहाँ देखो FULL है, यहाँ एक ही L बचा है। ये नियम आपको स्पेलिंग का रूल पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले, ठीक है। कहाँ जो स्पेलिंग रूल्स बताए गए हैं, कहाँ डबल हो जाता है, कहाँ हट जाता है, कहाँ इको हटाना, कहाँ वोवल्स को जोड़ना, हटाना, डबल करना, ये सारे नियम वहाँ बताए गए हैं। आगे देखो, कंपाउंडिंग के द्वारा भी होता है। कंपाउंडिंग कैसे? बेस वर्ड और बेस वर्ड बना के भी न्यू वर्ड बन जाता है। जैसे ब्रेक बेस वर्ड है, फास्ट भी बेस वर्ड है, तो ब्रेकफास्ट साथ में ये क्या हो गया? कंपाउंड नाउन का काम कर गया। सन, ये भी नाउन है। राइज क्या है? ये भी बेस वर्ड है। ये सन भी क्या है? बेस वर्ड है। तो सनराइज क्या बन गया? सनराइज, जो किसका रूप है? एक वर्ब बन गई है सनराइज, ठीक है। उदय होना, सूर्य का उदय होना सनराइज। शॉप और कीपर, शॉप क्या है? बेस वर्ड है। कीपर भी बेस वर्ड है, क्या बन गया? शॉप कीपर। ये किसका रूप बन गया? नाउन का रूप बन गया। किसका रूप बन गया? नाउन का रूप। आगे देख लेते हैं वर्ब टू एडजेक्टिव। अब वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? देखो, वर्ब दी हुई हो, सफिक्स लगा देंगे। सफिक्स में भी कौन कौन से शब्द? एबल, IBLE, ED और ING। इन शब्दों को लगाने से एडजेक्टिव बनता है। अगर वर्ब में ये शब्द जोड़ दिए जाए तो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो नया वर्ड का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे रीड, रीडेबल हो गया। ईट के आगे क्या ऐड कर दिया? एबल, तो क्या हो गया? ईटेबल। तो ये रीड तो क्या है? वर्ब का काम कर रहा है। रीडेबल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जैसे रीड मतलब पढ़ना, रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य, ठीक है। तो वो जो पढ़ने योग्य है ये क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्योंकि हमें किससे पता चल रहा है? एबल, IBLE, ED और ING। अगर ये चीज़ें कहीं जुड़ी हो वर्ब में तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ईट, ईटेबल हो जाएगा। रिमूव, रिमूवेबल हो जाएगा। चेंज, चेंजेबल हो जाएगा। कंपेयर, कंपेरेबल हो जाएगा। लाइक, लाइकेबल
हो जाएगा। जैसे लाइक का मतलब पसंद करना, ठीक है, लाइकेबल मतलब पसंद करने योग्य, इस तरीके से ये एडजेक्टिव का रूप हो जाएगा। आगे देखो, इसी में देख लेते कन्वर्ट, कन्वर्टेबल, कॉम्प्रेस, कन्वर्ट मतलब बदलना और या चेंज करना, तो कन्वर्टेबल हो जाएगा। कॉम्प्रेस मतलब दबाना, कॉम्प्रेसिबल मतलब या प्रेशर देना भी होता है, तो दबाना, दबाने योग्य, ठीक है, इस तरीके से। डिशर्न क्या होता है, जानना। डिशर्नेबल क्या होता है, डिशर्निबल, इस तरीके से बनेगा IBLE से। ये देखो यहाँ IBLE जुड़ रहा है, ABLE नहीं जुड़ रहा है तीनों में, तो यहाँ डिशर्निबल क्या हो गया, डिशर्निबल का मतलब हो जाएगा जानने योग्य। इस तरीके से वहाँ एबल जुड़ रहा था और इन तीन जो वर्ब है उनमें क्या जुड़ रहा है, IBLE जुड़ रहा है। IBLE जुड़ के एडजेक्टिव बन रहा है। ये आप 2 से 4 बार अगर रिवाइज करेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। इमिटेट, इमिटेबल, टॉलरेट, टॉलरेबल, टॉलरेट क्या होता है, सहन करना, टॉलरेबल मतलब सहने योग्य, सहन करने योग्य। सेपरेट, सेपरेबल। वेनरेट, वेनरेट का मतलब आदर करना, वेनरेबल मतलब आदर करने योग्य। आगे देखो ING लगा के कैसे बनाए, कनेक्ट, कनेक्ट क्या है, वर्ब का रूप है। कनेक्टेड क्या हो गया, जब ED लग जाता तो भी क्या बनता है, सेकंड फॉर्म भी बनती है, आपने पढ़ा है, कनेक्ट, कनेक्टेड, कनेक्टेड वर्ब का भी रूप होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव का रूप भी माना जाता है। तो कनेक्टेड क्या हो गया है, एडवर्ब। और कनेक्टिंग, ये भी ING का रूप बन के भी क्या है, एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे कनेक्टिंग पॉइंट बोला मैंने, तो पॉइंट क्या है, नाउन, कनेक्टिंग क्या हो जाएगा, वह एडजेक्टिव हो जाएगा। प्लीज, इसका एडजेक्टिव प्लीज्ड और प्लीजिंग दोनों ही बन जाएगा। फ्राई का फ्राइड हो जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं। आगे देखो, एडजेक्टिव टू वर्ब, यानी एडजेक्टिव से वर्ब के द्वारा वर्ड का फॉर्मेशन कैसे करें, एडजेक्टिव को वर्ब में कैसे बदलें। देखो एडजेक्टिव लिखा मिलेगा, उसके बाद सफिक्स लगाना है। कौन से सफिक्स, EN, IFY, IJD, ISE। अगर इस तरीके के जो सफिक्स लगाएंगे तो क्या बन जाएगी, वर्ब बन जाएगी। अगर प्रीफिक्स है, ठीक है, जैसे एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव से पहले EN लगा रहे हैं प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में EN लगा रहे हैं तो भी वर्ब का निर्माण हो जाता है। कैसे, देखो स्वीट, EN लगाना है, स्वीटन क्या बन गया, वर्ब हो गया। स्वीट मतलब मीठा, ठीक है, और स्वीटन मतलब मीठा करना या मीठा होना, वो क्या है, EN लगाने से क्या बन गई है, वर्ब। ग्लेड, ग्लेडन हो गया। वाइड, वाइडन, वाइड का मतलब चौड़ा, चौड़ा करना क्या है, वाइडन हो गया। ये किसका रूप हो गया, वर्ब का। वीक, वीकन, वीक का मतलब होता है मित्रों कमज़ोर, EN लगा दिया तो कमज़ोर करना या कमज़ोर होना के अर्थ में हो जाएगा। शॉर्ट, शॉर्टन हो गया। ब्लैक, ब्लैकन हो गया इसका। ब्राइट मतलब चमकाना, ब्राइटन मतलब ब्राइट मतलब चमकीला हो जाएगा, एक एडजेक्टिव का रूप है। और ब्राइटन मतलब चमकाना, तो वो क्या हो गया, वर्ब का रूप हो गया। आगे देखो, इसमें और बचे हुए हैं। हार्ड, हार्डन हो जाएगा। फेट मतलब मोटा और फेटन मतलब मोटा होना। ये इस तरीके से ये लगने से क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। IFY का देख लेते हैं। इंटेंस, इंटेंस क्या एडजेक्टिव है। इंटेंसिफाई, IFY लगा दिया, ई हटाकर, ये क्या हो गया, वर्ब का काम कर गया। सिंपली, एडजेक्टिव है सिंपली, तो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई। जो वर्ब बनी वो क्या बनी, सिंप्लीफाई। प्योर, प्योरीफाई, ये सिंपल करो, SIMPLE, सिंपल, सिंप्लीफाई। प्योर, प्योरीफाई, प्योर का क्या हो जाएगा, प्योरीफाई। अब देखो प्रीफिक्स EN कैसे, प्रीफिक्स का मतलब पहले लगाएं तो जैसे लार्ज क्या है, एडजेक्टिव है, इन पहले लगा दिया तो क्या बन गया, इनलार्ज। इनलार्ज क्या हो गई, वर्ब हो गई। एबल, एबल से पहले EN लगा दिया तो क्या हो गया, इनेबल, ये क्या बन गई, वर्ब। रीच क्या है, एडजेक्टिव है, इन पहले लगाया तो क्या बन गई, इनरीच बन गया। इनरीच क्या हो गया, वर्ब हो गई। आगे देख लेते हैं। IAC और IJD दोनों में से कोई सा भी लगा लें तो दोनों से ही वर्ब बन जाती है। रेगुलर, रेगुलराइज और रेगुलराइज दोनों ही सही है। IAC भी सही है और IJD भी सही है। फाइनल, फाइनलाइज। पॉपुलर, पॉपुलराइज। मॉडर्न, मॉडर्नाइज। इस तरीके से आप वर्ब का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखें,
नाउन टू वर्ब, नाउन से वर्ब में कैसे बदलें, या नाउन के जो वर्ड दिए गए हैं उसको वर्ब के रूप में कैसे उनका वर्ड फॉर्मेशन बनाए। देखो नाउन है तो क्या है, सफिक्स, सफिक्स का साथ इन, IFY, IZ और ISE, इस तरीके से ये वर्ब बन सकता है। नाउन के साथ भी अगर ये चीज़ें जोड़ें तो क्या बन जाएगा, वर्ब। कैसे देखते हैं, ये देखें, देखो नाउन है ब्यूटी, IFY जोड़ दिया, ब्यूटीफाई, वर्ब बन गया। थ्रेड क्या है, नाउन है, TEN जोड़ दिया, क्या बन गया, वर्ब बन गया। हॉस्पिटल, IJD जोड़ दिया, हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटल तो अस्पताल होता है, हॉस्पिटलाइज मतलब भर्ती करवाना, तो वो क्या बन गई, वर्ब बन गई। लेंथ, लेंथन EN जोड़ दिया, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन EN जोड़ दिया। प्लीजर, सॉरी प्रेशर, प्रेशराइज, IJD या IAC जोड़ के क्या बना दिया, वर्ब बना दिया। आगे देखो, अब वर्ब से नाउन के द्वारा नए शब्दों का निर्माण कैसे करेंगे। देखो ये क्या दे रखा है, वर्ब, फिर सफिक्स जोड़ दिया वर्ब में, वर्ब में क्या जोड़ा, मेंट जोड़ा तो नाउन बनी, IN जोड़ा भी तो नाउन बनेगी, ATION जोड़ेंगे तो भी नाउन, SION जोड़ के भी नाउन बना सकते हैं, AL, AGE, एंस, इंस, इस प्रकार के शब्दों को अगर वर्ब में जोड़ के बनाए तो वो नाउन का रूप होता है। यानी आप ये याद रखेंगे, अगर मेंट, ION, ATION, SION, AL, AGE, एंस और ENC, ये शब्द आपको दिए हुए मिलें किसी शब्द के अंत में, तो इसका मतलब वो क्या है, नाउन का काम करता है वो शब्द। जैसे वर्ब और नाउन, देखो इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट, MENT लगा दिया, अपॉइंट, अपॉइंटमेंट, मेंट वाले में है, इस तरीके से बना लेंगे। दूसरा AL में कैसे बनाएंगे, अराइव, अराइवल, अराइवल क्या होगी, अराइव तो क्या है, वर्ब का काम कर रही है, पहुँचना, अराइवल मतलब पहुँचने योग्य, ठीक है, या पहुँचने वाला, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव, सॉरी एक मिनट, हाँ ये क्या है, अराइव, अराइव वर्ब है, अराइवल मतलब पहुंचने वाला, तो क्या है, नाउन है। अप्रूव का अप्रूवल हो जाएगा। रिफ्यूजल, रिफ्यूज है ये, रिफ्यूजल नहीं है, REFUSE, रिफ्यूज मतलब वर्ब का काम कर रही है, रिफ्यूजल, ठीक है, मना करने वाला, तो मना करने वाला किसके लिए आया है, किसी आदमी के लिए, तो आदमी क्या है, नाउन का रूप ही तो होता है। रिमूव, रिमूव क्या वर्ब है, रिमूवल मतलब हटाने वाला, हटाने का कार्य कौन करता है, आदमी, तो क्या हो गया, ये नाउन का रूप हो गया। इस तरीके से समझ लेंगे। एंस और एंस का क्या सीन है, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस हो जाता है, नाउन बन जाती है। अपीयर वर्ब है, अपीयरेंस क्या है, नाउन है। इंश्योर क्या है, वर्ब है, इंश्योरेंस क्या है, नाउन का काम है। इंटरफेयर, इसमें ENC होता है, देखो यहाँ ANC है या ENC है, यहाँ कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, आप शब्द को ही ध्यान में रखेंगे। इंटरफेयर, इंटरफेरेंस, एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस, इस तरीके से आप वर्ब से नाउन बना सकते हैं। आगे देख लेते हैं एज वाले। एज में देखो मेरी, मैरिज हो जाएगा, ब्रेक, ब्रेकेज हो जाएगा, एज लगा देंगे। वेस्ट, वेस्टेज हो जाएगा, वेस्टेज एज लगाते हैं, नाउन बन जाएगी। पैक का पैकेज हो जाएगा। इस तरीके से आप नाउन बना सकते हैं। ION में देखो एक्ट वर्ब है, ION जोड़ दिया, एक्शन क्या हो गई, नाउन हो गई। कलेक्ट, कलेक्शन, कनेक्ट, कनेक्शन, करप्ट, करप्शन। इस तरीके से आप इन चीज़ों को वर्ब से क्या बना सकते हैं, ये ION जोड़ के क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव, सॉरी नाउन बना सकते हैं। आगे देखो SION जोड़ के भी नाउन बना सकते हैं। डिवाइड, डिवीजन, डिसाइड, डिसीजन, कंक्लूड, कंक्लूजन, इन्वेड, इन्वेजन। ION जोड़ के भी आप क्या बना सकते हैं, नाउन का रूप बना सकते हैं। Y का ICATION में भी बदलाव होता है। Y किस में बदल जाता है, ICATION, तो भी ऐसे कैसे में वर्ब का क्या बन जाता है, नाउन। कैसे, सर्टिफाई, सर्टिफिकेशन, अप्लाई, एप्लीकेशन, अप्लाई मतलब लगाना, एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना, तो ये क्या हो गई, नाउन का रूप होगी। क्लासीफाई, विभाजित करना, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, तो ये इसका ACTION लगा दिया, IACTION, तो इससे क्या बन गया, ये नाउन। आइडेंटिफाई यानी सूचित करना, और आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी आप पहचान करना, आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, तो किसका रूप हो गया, नाउन का रूप हो गया। आगे देखो
जी कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका नियम होता ही नहीं, जैसे इन्वॉल्व है, इन्वॉल्सन, यानी इवोल्व है, इवोल्व होता है विकसित करना, इवोल्यूशन होता है विकसित करने की प्रक्रिया, तो वो क्या है, नाउन है। एडवाइज, एडवाइस में जब एस की जगह सी बन जाए तो वो क्या है, नाउन में बदल जाता है। सॉल्व, सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रूव, ये क्या है, वर्ब है। प्रूव मतलब सिद्ध करना, प्रूफ मतलब एक परख या सिद्ध, ठीक है, या सिद्ध करने की जो प्रक्रिया है प्रूफ, वो क्या है, नाउन का रूप है। सक्सीड क्या है, वर्ब है, जबकि सक्सेस क्या है, नाउन है। फ्री क्या है, वर्ब है। फ्रीडम क्या है, नाउन है। कॉम्प्लेन क्या है, वर्ब है। कॉम्प्लेंट क्या है, नाउन है। वे क्या है, वर्ब है। वे मतलब वजन करना, और वेट मतलब वजन, ये क्या है, नाउन है। एड मतलब जोड़ना, एडिशन मतलब जोड़, ये क्या है, नाउन बन जाएगी। आगे देख लेते हैं, एडजेक्टिव से नाउन, एडजेक्टिव को अगर नाउन में चेंज करें तो भी नए नए वर्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वो देख लेते हैं कैसे, किसके द्वारा, NES और ITY को जोड़ के बना सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो गुड, NES जोड़ा गुडनेस हो गया, नाउन बन गया। गुड क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है। इल क्या है, एडजेक्टिव है, NES जोड़ा इलनेस क्या बन गया, नाउन। ड्राई क्या है, एडजेक्टिव है, ड्राईनेस क्या हो गई, नाउन हो गई। बेड क्या है, एडजेक्टिव है, बेडनेस क्या है, नाउन। अवेयर क्या है, एडजेक्टिव है, अवेयरनेस क्या हो गई, नाउन हो गई। लाइक है, एडजेक्टिव है, लाइकनेस क्या हो गई, लाइक वर्ब भी है, लाइक एडजेक्टिव का भी काम करता है, वो जगह देखी जाती है। लाइक एडजेक्टिव है, ठीक है, तो लाइक के नेस लगा दिया तो क्या बन गया, नाउन बन गया। फॉर्मल, फॉर्मलिटी, ITY लगा के भी बना सकते हैं। देखो ये इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। फॉर्मल, फॉर्मलिटी, ITY लगा दिया। रियल, वास्तविक, ठीक है, और वास्तविकता, रियलिटी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं। जैसे रेगुलर, रेगुलर से रेगुलरिटी क्या बन गई, नाउन बन गई, ठीक है। एसिड, एसिडिटी क्या बन गई, नाउन बन गई। मेंटल, मानसिक क्या है, एडजेक्टिव है, और मेंटेलिटी क्या होगी, मानसिकता क्या होगी, नाउन का काम हो गया। सेफ, सुरक्षित, सेफ्टी क्या है, नाउन है। नोवेल, नोवेल्टी क्या है, नोवेल मतलब नया, और नयापन, नोवेल्टी क्या होगी, ये नाउन हो गई। लॉयल, वफादार, तो लॉयल क्या है, एडजेक्टिव है, लॉयल बॉय, लॉयल पर्सन, ठीक है। लॉयलिटी क्या होगी, वफादारी, ये क्या है, नाउन का काम करेगी। आगे देखो, नाउन से नाउन का निर्माण में भी नए वर्ड होगा, नए जो वर्ड्स होते हैं उनका निर्माण होता है। कैसे, नाउन में भी कुछ चेंजेस करके दूसरे नाउन का दूसरा रूप दिया जाता है, फिर उससे क्या हो जाता है, वर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउन के साथ सफिक्स लगाएंगे, कौन कौन से, हुड, शिप, डोम आदि। अगर ऐसे सफिक्स लगाने से क्या बनेगा, नाउन बन जाएगा। ये भी नाउन है, लेकिन फिर इनसे जो लगाने से नाउन है वो अपन कह सकते हैं, जैसे कॉमन नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इस तरीके से नाउन में भी आपस में चेंज हो जाएगा। जैसे चाइल्ड है, ठीक है, कॉमन नाउन है, तो जो हुड लगा दिया तो बना तो नाउन ही है, कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इस नाउन में अगर हुड लगाया तो क्या, नाउन का न्यू फॉर्मेशन हो गया, जो वर्ड का न्यू फॉर्मेशन हो गया। तो ये फॉर्मेट जो वर्ड है, वर्ड फॉर्मेशन, नए नए वर्ड बनाने की ये नाउन से नाउन में चेंज भी कर सकते हैं। फादर, फादरहुड हो गया, फादर मतलब पिता, फादरहुड मतलब पितृत्व है, या पिता के जो भी गुण होते हैं उनकी बात हो रही है। मदर, मदरहुड हो जाएगा। सिस्टर, सिस्टरहुड, जैसे बहन, बहिनापन, बहन, बहनपन भी कह सकते हैं। ये तो ये क्या हो गया, नाउन का ही रूप है। इस तरीके से हम शब्दों को चेंज कर सकते हैं। बॉय, बॉयहुड। इधर देख लेते हैं, फ्री, फ्रीडम, डम लगा के। वाइज, विजडम। किंग, किंगडम, किंग मतलब राजा, किंगडम मतलब राज्य, तो ये क्या बन गया, नाउन। मेरिटर होता है शहीद, और मेरिटरीडम क्या होगी, शहादत, क्या होगी, शहादत, नाउन का रूप। स्टार जो प्रसिद्ध होता है, ठीक है, तो स्टारडम मतलब प्रसिद्धि, ऐसे कह सकते हैं। जब हम कहते हैं बॉलीवुड में ये स्टार है तो प्रसिद्ध, और स्टारडम मतलब प्रसिद्ध हो, प्रसिद्धि है उसकी, वो क्या है, स्टारडम हो जाएगी।
इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। आगे देखो शिप लगा के भी, फ्रेंड क्या है, मित्र है, फ्रेंडशिप मित्रता हो गई, ये भी नाउन है ये भी नाउन है। फ़र्क क्या है, थोड़ा सा वर्ड फॉर्मेशन का फ़र्क है। ये है कॉमन नाउन है, ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एक ही नाउन में थोड़ा सा कुछ ऐड करके क्या बनाया जा सकता है, नाउन का रूप चेंज किया जा सकता है, वो वर्ड फॉर्मेशन में आ जाता है। लीडर लीडरशिप हो जाता है। मेंबर मतलब सदस्य, तो ये कॉमन नाउन हो गई। मेंबरशिप मतलब सदस्यता, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। इस तरीके से आप, जो आपको पूछा कैसे जा सकता है, जैसे सपोज करो आपको ये पूछा जाएगी कॉमन नाउन, जैसे फ्रेंड दे रखी है, ठीक है, इसमें आपको कहेगी इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओ, तो वर्ड फॉर्मेशन हो गया। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आपने सीखा है कि शिप लगाने से बनता है, शिप लगाने से, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कहा गया कि जो फादरहुड है ना, इसका कॉमन नाउन बना के बताओ, ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। आगे देखो नाउन से एडजेक्टिव। अब नाउन से एडजेक्टिव में कैसे चेंज करके जो वर्ड फॉर्मेशन करें, नाउन के बाद सफिक्स लगाएंगे, कौन सा, OUS, FUL, LESS, YLY। अगर ऐसे सफिक्स नाउन में लगा दें, कौन से, OUS, FUL फुल, लेस, Y और LY, ये लगा दें तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। डेंजर है, नाउन है, OUS लगा दो, डेंजरस क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ये खतरा है नाउन में, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, खतरनाक। फेम मतलब प्रसिद्ध, फेमस मतलब फेम हो जाएगी प्रसिद्धि, फेमस मतलब प्रसिद्ध। वर्च्यू, वर्च्यू का क्या हो जाएगा, वर्च्यू होता है गुण, और वर्चुअस हो जाएगा एडजेक्टिव का रूप। करेज होता है साहस, क्रेजियस मतलब साहस वाला, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव रूप। जॉय मतलब खुशी, जॉयस मतलब खुश रहने वाला। तो पॉइजन मतलब जहर, पॉइजनस मतलब विषैला या जहर जैसा, तो वो क्या है, एडजेक्टिव का रूप हो जाएगा। अब देखो इसमें फुल, फुल में कैसे जोड़ेंगे, ब्यूटी, ब्यूटीफुल हो जाएगा। केयर, केयरफुल हो जाएगा। यूज वर्ब है, यूजफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जॉय क्या है, वर्ब है, जॉयफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेस जोड़ के मीनिंग है, मीनिंगलेस हो जाएगा। कलर है, कलरलेस हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देखो ब्यूटी नाउन है तो क्या, ब्यूटीफुल, केयर का केयरफुल, यूज का यूजफुल, जॉय का जॉयफुल कर सकते हैं। अब इनका तो इंटरनल चेंज वर्ब से एडजेक्टिव में भी हो सकता है, ठीक है, और नाउन से एडजेक्टिव में भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं, ये क्या लिखा है यहाँ पे, लेस में देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ, लेस में मीनिंग, मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंग क्या है, नाउन है, तो यहाँ एडजेक्टिव क्या बन गया, मीनिंगलेस। कलर, कलरलेस। यूज, यूजलेस। हार्म, हार्मलेस हो जाएगा। नेम, नेमलेस। नेम मतलब नाम, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। नेमलेस बिना नाम का, तो नेमलेस पर्सन हो सकता है, नेमलेस गर्ल हो सकती है, नेमलेस बॉय हो सकता है, तो वो क्या, नाउन से पहले लग रहा है नेमलेस, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव का रूप हो गया। वाई लगा के वाटर क्या है, नाउन है, पानी। वाटरी मतलब पानी जैसा, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। मिल्क क्या है, नाउन है, दूध, और मिल्की मतलब दूध जैसा, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सैंड मतलब मिट्टी, सैंडी मतलब मिट्टी जैसा, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। साल्ट मतलब नमक, और सोल्टी मतलब नमक जैसा या नमकीनी कह सकते हैं, वो तो क्या आ गया, एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फ्रेंड। फ्रेंड मतलब नाउन है, मित्र, तो फ्रेंडली, तो एक मित्रतात्मक रूप में, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्वीन, क्वीनली, एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रिंस, प्रिंसली, प्रिंस जैसा, प्रिंसली का मतलब प्रिंस जैसा। सिस्टर मतलब बहन, ये नाउन हो गया। सिस्टरली मतलब बहन का रूप या बहन जैसा, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मतलब ये थी अपनी क्लास वर्ड फॉर्मेशन। 2 से 4 बार वीडियो को चेक कर लें, आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको बता दें, जितनी भी सीरीज चल रही है वो बिल्कुल आपके रीट के जो सिलेबस है रीट का, उसके अकॉर्डिंग चलाई जा रही है। तो शाम को जो रोज़ सामाजिक अध्ययन का जो टेस्ट सीरीज डाली जाती है, उसमें मैं एश्योरिटी दिला दूँ कि आपको अदर सब्जेक्ट पढ़ने की भी इसमें ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे नए आंकड़े अपडेट है, ठीक है, जितने प्रकार के नए टॉपिक जुड़े हैं वो भी इसमें शामिल करके पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार सलीके से खुद भी पढ़ें और दूसरों तक भी शेयर कर दें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।